अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज हम लोग 9वीं जमात यानी 9th स्टैंडर्ड का जो है हिस्ट्री का तारीख़ का पहला चैप्टर, पहला लेसन तारीख़ के माखज़, इस चैप्टर को आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले, समझने वाले हैं अच्छी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आपको ये पहला दिया हुआ है, हमने अब तक कदीम, वस्ती और जदीद भारत की तारीख़ का मुताला किया है। इस तालीमी साल में हमें आज़ादी के बाद के दौर की भारत की तारीख़ का मुताला करना है। जदीद दौर की तारीख़ की माखज़ कदीम और वस्ती अहद के माखज़ से मुख्तलिफ है ना। इतने लाइन में क्या बताया गया है कि आपने तीसरी से लेकर 8वीं तक जो तारीख पढ़ी है, उस तारीख में आज़ादी से पहले के बारे में, आज़ादी के पहले के सिचुएशन, हालात के बारे में बताया गया। मगर इस साल आपको जो तारीख की बुक आपके हाथ में दी गई है, उस बुक में आप लोग आज़ादी के बाद के दौर के सिचुएशन और हालात के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जदीद दौर की तारीख के माखज़ कदीम और वस्ता अहद के माखज़ से बिल्कुल अलग है। मतलब पहले जो हालात थे वो और अभी के जो हालात की तारीख है वो दोनों अलग अलग है, एकदम मुख्तलिफ अलग है। देखिए तारीख के 4 माखज़ होते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तारीख के 4 माखज़, जिनकी वजह से हम लोग तारीख जान सकते हैं। एक होता है तहरीरी माखज़, तबई माखज़, ज़बानी माखज़, समई व बसरी माखज़। ये 4 माखज़ है। इन 4 माखज़ को आपको एकदम रट्टा लगाकर याद कर लेना है। एग्ज़ाम में आपको आने ही वाला है कि ज़बानी तारीख़ के कितने माखज़ होते हैं, कौन कौन से माखज़ होते हैं, उनकी तारीफ़ बताओ, है ना। उसको एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन आंसर में भी दिया हुआ है कौन कौन से माखज़ है। तहरीरी माखज़, तबई माखज़, ज़बानी माखज़, समई व बसरी माखज़ की मदद से तारीख़ का मुताला किया जा सकता है। जदीद दौर में हम इलाकाई, रियासती, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के माखज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माखज़ों की मदद से हम तारीख़ नवीसी कर सकते हैं। इन 4 माखज़ के वजह से जो हम लोग तारीख़ लिख सकते हैं, तारीख़ नवीस जो तारीख़ लिखता है उसे हम लोग तारीख़ नवीस कहते हैं, है ना। सबसे पहला देन आता है तहरीरी माखज़। तहरीरी माखज़ मतलब देखिए मुंतज़िल माखज़ का शुमार तहरीरी माखज़ में होता है। कौन कौन सा तहरीरी माखज़ में? रिसाइल, अखबारात, लुगाती अदब, डाक टिकट, ऐसी चीज़ें जो हाथ से लिखी जाती है, लिखी हुई चीज़ें, तहरीर की हुई चीज़ें, तहरीर की हुई चीज़ जिसके वजह से हमें तारीख़ मालूम हो तो उसे हम तहरीरी माखज़ कहेंगे। जैसे किताबें, रोज़नामचे, जो अखबारात रोज़नामचे आपको दिए जाते हैं, अखबार, लुगाती अदब वगैरह। अब अगला है क्या आप जानते हैं। देखिए सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो देखिए ये वाला बॉक्स जो है ना, क्या आप जानते हैं, ये आपको खाली जगह में भी दिया हुआ है। ये बॉक्स आपको एकदम पक्के से याद कर लेना है। बाकी जो बॉक्स आएंगे आपको क्या आप जानते हैं वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये वाला बॉक्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तारीख़ी दस्तावेज़ात मतलब तारीख़ की जो इम्पोर्टेंस पेपर्स जो थे, जिस जगह महफूज रखी जाती है उसे आर्काइव कहते हैं। पता चला, मतलब जहाँ तारीख़ की जो है दस्तावेज़ात, इम्पॉर्टेंट पेपर्स रखे जाते हैं उसे आर्काइव कहते हैं। और हमारे भारत का कौमी आर्काइव नई दिल्ली में वाक़ है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बर्रे आज़म एशिया यानी पूरी एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव है। देखिए बॉक्स में तीन चीज़ें, तीन क्वेश्चन आपको आ सकता है, तीन सवाल करके पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि जिस जगह पर तारीख़ी दस्तावेज़ात रखी जाती है उसको क्या कहते हैं। दूसरा पूछ सकता है कि भारत का जो है कौमी आर्काइव कहाँ वाक़ है ना, आपको खाली जगह में भी दिया हुआ है। और ये भी पूछ सकता है कि बर्रे आज़म एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव कहाँ पर है ना। ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है, इसलिए दिस बॉक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए जदीद अहद के अखबारात जिस तरह जमहूरियत के चौथा सतून है, इसी तरह ही मालूमात का अहम माखज़ भी है। 1961 ta 2000 के अहद के पेश नज़र इब्तदा में इशाअती ज़राए प्रिंट मीडिया खुसूसन अखबारात का कोई मुतबादिल दिखाई नहीं देता था। मतलब 1961 से पहले जो है अखबारात वगैरह नहीं हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया वगैरह नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों को हालात पता चले। भारत में तौसीकारी यानी लिबरलाइजेशन के आगाज़ के साथ इंटरनेट के बड़े पैमाने इस्तेमाल की वजह से अशाअती ज़राए इब्लाग़ को मुतबादिल दस्तियाब हो गया, लेकिन इसके बावजूद अशाअती ज़राए इब्लाग़ की अहमियत आज भी कायम है। अब देन आता है न्यूज़पेपर यानी अखबारात। अब अखबारात के बारे में देखिए, अखबारात क्या होते हैं।
ہے ना, ये आपको भी इम्पॉर्टेंट होता है। अखबारात के ज़रिए हमें मुल्की और बैनुल-अक़वामी वाक़यात, सियासत, फ़नून, खेल, अदब, समाजियात और सक़ाफ़त जैसे मुतल्लिक़ वाक़यात का इल्म होता है ना। जैसे जो भी इंसान अखबार पढ़ता है उसके पास जो होता है कि मालूमात का ख़जाना जमा होता रहता है। अखबार में क्या रहता है, अखबार में जो हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के बाहर पूरी दुनिया के वाक़यात, सियासत में क्या चल रहा है, फ़नून के बारे में, खेल के बारे में, अदब, समाजियात के बारे में दिया होता है। इसलिए हमें अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो यूपीएससी कर रहे हैं, है ना, उन लोगों के लिए अखबार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे जो करंट सिचुएशन चलती है उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अखबारात में इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बातें शाये होती है ना। ये आपको पता ही है कि अखबारात में क्या होता है, इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली। मुल्की सतह पर काम करने वाले अखबारात ने अपने इलाकाई एडिशन शाये करना शुरू किए हैं। इन अखबारात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की मालूमात देने वाले ज़मीमें शामिल होते हैं। अशाती ज़राए अबलाग में मुख्तलिफ़ जो है तहरीकों के तर्जुमान, सियासी जमातों के रोज़नामचे और हफ्त रोज़े, माहनामे और सालनामे अहमियत के हामिल होते हैं। अब देखिए, कुछ अखबारात साल के आखिर में, साल भर में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले एक अखबार होता है जिसे हम लोग कहते हैं रोज़नामा। जो आपको रोज़ मिलता है उसे हम लोग कहते हैं रोज़नामा अखबार। हाँ, और जो हफ्ता हफ्ता मिलता है उसे हफ्त रोज़ा, कोई महीने महीने मिलता है उसे माहनामे कहते हैं, और कोई कोई साल में मिलते हैं। पूरी साल की खबर जमा करके वो हमें बताता है, साल की अहम खबरें, है ना, अहम वाक़यात का जायज़ा लेने के वाले ज़मीन में शाये करते हैं, जिनकी वजह से हम साल भर के अहम वाक़यात को, इम्पॉर्टेंट अहम वाक़यात को समझ सकते हैं। देन आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म पीटीआई का फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और शॉर्ट फॉर्म पीटीआई। आपको ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि पीटीआई का फुल फॉर्म लिखो, है ना। तो पीटीआई का फुल फॉर्म कैसे आपको लिखना है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है वो बता। 1953 के बाद भारत के बेशुमार अखबारात के लिए तमाम अहम वाक़यात की तफसील, अहम मौज़ूआत पर मज़ामीन के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक अहम ज़रिया है ना। 1953 के बाद से भारत के बेशुमार अखबारात के लिए तमाम अहम वाक़यात की तफसील होती थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सहाफ़ती मज़ामीन, तस्वीर, माशी व साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन अखबारात को फ़राहम किए हैं। इस प्रेस ने, है ना, जहाँ पर जो क्या बोलते हैं अखबार बनते हैं उसे प्रेस कहते हैं, है ना। इस प्रेस ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, इसने अपने अखबार निकाले, सहाफ़ती मज़ामीन निकाले, अखबार में तस्वीर जारी करना शुरू किया। अब अखबार के बाद क्या हुआ, अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन खिदमत का भी आगाज़ कर दिया। अब ऑनलाइन भी अपनी न्यूज़ जो देते रहती है। 1990 की दहाई में पीटीआई ने टेली प्रिंटर्स की बजाय सैटेलाइट टेलीकास्टिंग तकनीक के ज़रिए ख़बरें फ़राहम करने का जो है वो आगाज़ कर दिया है ना। बस इसमें आपको यही मेन था। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आप जानते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको पहले कहा जो क्या आप जानते हैं, इस पे से आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये आपके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज ही बताते, आपको इसको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। बस आपको जो नीचे दिया हुआ है वो पढ़ना होता है, वो आपको एक बार रिवीजन कर लेना। अब आता है डाक टिकट की देखिए, डाक टिकटें बजाते खुद कुछ नहीं कहती, लेकिन एक तारीख नवीस उनसे कहलाता है। भारत की आज़ादी के बाद से आज तक डाक टिकटों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। टिकटों के हजम का तनव्वु, मौज़ूआत की इख्तिरा, रंगों की आमेज़श वगैरह की वजह से डाक टिकटें हमें बदलते वक्त के बारे में जो है मालूमात देती है ना। डाक टिकटें क्या होती है, डाक टिकट में मुसलसल तब्दीलियाँ होती है। डाक टिकटों के जो है यहाँ पे आपको बताया ना, डाक टिकट एक तारीख का अनमोल वर्षा होता है। देखिए यहाँ पर मुहिकमा डाक सियासी रहनुमाओं, फूलों, जानवरों और परिंदों, किसी वाक़े की सिल्वर, गोल्डन या डायमंड जुबली, सदी, 2 सदी, 3 सदी की तकमील पर डाक टिकट का अजरा करता है। ये तारीख का जो है एक अनमोल वर्षा होता है।
اخبار میں ایگزام میں آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ڈاک ٹکٹ جو ہے، ڈاک ٹکٹ کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ کو اس میں سے کاٹ کاٹ کے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ دین آتا ہے طبعی ماخذ۔ ہم لوگوں نے تحریری ماخذ پڑھا، وہاں پر جو ایسی چیزیں لکھی گئی ہوں اسے جو ہم لوگ تاریخ، جس لکھی ہوئی چیز سے، کسی چیز کے لکھی ہوئی چیز سے اگر ہمیں تاریخ پتہ چل رہی ہے تو وہ چیز تحریری ماخذ میں آئے گی۔ تحریری ماخذ، طبعی ماخذ اور سمعی بصری ماخذ ہے نا، زبانی ماخذ، ان چیزوں کی یہ چیزیں اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہم تاریخ نہیں جان سکتے ہیں۔ اتنی امپورٹنس رکھتی ہے یہ ساری چیزیں، یہ چاروں ماخذ۔ اب آتا ہے طبعی ماخذ۔ طبعی ماخذ میں کیا کیا آتا ہے دیکھیے، یہ اب آپ ضرور یاد کر لینا کہ زبانی ماخذ میں کیا آتا ہے، طبعی ماخذ میں کیا کیا آتا ہے۔ طبعی ماخذ میں سکے، عبادت گاہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء، سرکاری مہر، جدید ادارے، لباس، عجائب گھر ہے نا، زیورات۔ دیکھیے اگر آپ کسی میوزیم میں جاتے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو کسی بادشاہ کا کپڑا دکھاتا ہوگا، اس کی عبادت گاہیں، پرانے زمانے کے سکے، 100-200 سال کے سکے آپ کو بتائے جاتے ہوں گے، پرانے سرکاری مہر، پرانے زیورات، پرانے لباس آپ کو بتائے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے کہ یہ بادشاہ ایسا کپڑا پہنا کرتا تھا، اس وقت کے سکے ایسے ہوا کرتے تھے، تو اس کا جو ہے وہ طبعی ماخذ میں آ جاتا ہے۔ طبعی ماخذ سے بھی پتہ چل گیا ہمیں۔ دین آتا ہے سکے۔ سکے سے دیکھیے، سکے سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں، ہے نا۔ سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی جب بدلی ہوتی ہے تو ہم تاریخ کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھی یہ والا 1 روپیہ پہلے دیکھا ہوگا، ہے نا، 1970 کا یہ ہے نا، تو اس سے بھی ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے۔ نوٹوں کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہوتی ہے، جس کا صدر دفتر ممبئی میں۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ لائن، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ کو یا تو ایک جملے میں جواب کے لیے پوچھے گا، یا تو آپ کو خالی جگہ میں بھی آ سکتا ہے۔ کیسے سوال ہوگا کہ پیسے اور نوٹیں چھاپنے کی ذمہ داری کس بینک کو دی گئی ہے نا، کون سی بینک؟ ریزرو بینک آف انڈیا۔ پھر پوچھے گا اس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ اس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے۔ آگے دیکھیے میوزیم مطلب عجائب گھر۔ بھارت کی تمام ریاستوں میں اس ریاست کی اپنی خصوصیت بتانے والے میوزیم قائم، یعنی بھارت کی ہر ریاست میں، ہر اسٹیٹ میں اپنا ایک میوزیم ہوتا ہے جو وہاں کی جو ہے خصوصیت بتاتا ہے کہ یہاں پر پہلے کن لوگ تھے، کیسا کپڑے پہنتے تھے، ہے نا۔ مثلاً دیکھیے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا گیا ہے ممبئی کا چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم، ہے نا۔ سرکاری میوزیم کے علاوہ کچھ ذخیرہ کار اپنی شخصی میوزیم بھی قائم کرتے ہیں جو نہایت مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سرکاری میوزیم ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جو شخصی میوزیم ہوتا ہے، ایک جو بہت شخص ہوتا ہے جو بہت مشہور ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو اپنا ایک جو ہے میوزیم بنا سکتا ہے، اپنا ایک شخصی، اپنا پرائیویٹ میوزیم وہ بناتا ہے جو نہایت مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً سکوں، نوٹوں، مختلف شکلوں اور حجم کی قندیلیں، سروتوں، کرکٹ کے سامان وغیرہ۔ دین آتا ہے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ کیا؟ زبانی ماخذ میں لوک کتھا، لوک گیت، کہاوت، گیت، ضرب المثال وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ مثلاً متحدہ مہاراشٹر کی تحریک میں لوک شاعرانہ بھاؤ ساٹھے، شاعر امر شیخ کے پواڑوں کے ذریعے کارکنوں کو تحریک حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں جو نظمیں ہوتی ہے جو زبانی سے گائے جاتے ہیں، ان نظموں سے بھی ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اس لیے زبانی ماخذ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دین آتا ہے سمعی و بصری ماخذ۔ دوردرشن، سمعی مطلب سننے والی، اور بصری مطلب دیکھنے والی، دوردرشن، فلمیں، انٹرنیٹ وغیرہ وسائل کو سمعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم نے سنا ہو، دیکھا، اس سے بھی ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے۔ مختلف ملکوں اور غیر ملکی چینل مطلب ہسٹری چینل، ڈسکوری چینل وغیرہ سے ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے۔ دین آتا ہے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا۔ کیا؟ FTII کیا؟ فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا۔ یہ کیا ہے دیکھیے، یہ ہے
भारत सरकार ने अवामी तालीम के लिए मकसद के तहत पूना में 1960 में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामी इदारा कायम किया। किस लिए कायम किया था? अवामी तालीम के लिए। कहाँ पर? पूना में। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। सियासत, समाजियात, फ़नून, खेल और सकाफ़त जैसे शोबों के अहम वाक़यात पर मबनी दस्तावेज़ें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामी इदारे ने किया। इस इदारे ने समाज की क़यादत करने वाले अफराद, यहाँ पे देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। बस जो मैंने आपको बताया आप लोग याद रखिए। और यहाँ पर आपको देखिए FTII का निशान इम्तियाज़ लोगो आपको दिया गया है। आपको हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछा 3 लोगो दिए हो और आपको पूछा जाए कि FTII का लोगो कौन सा है वो चूज़ करो, है ना। तो लोगो को भी जो आपको अच्छे से ध्यान में बिठा लेना है। अब आखिरी आता है ये अमल कीजिए, ये भी बॉक्स आपको कट कर देना है, इसमें से भी आपको कुछ आने वाला नहीं है। अब तक हमने जदीद भारत की तारीख नवीसी के लिए मुफीद माखज़ों का इस्तेमाल किया। 21वीं सदी में तब्दीलियों की रफ्तार इतनी तेज़ है कि माखज़ भी कम पड़ रहे, लिहाजा नए माखज़ सामने आ रहे हैं। मसलन घरेलू टेलीफोन से मोबाइल तक। इस सफ़र में पिजर नामी माखज़ भी वजूद में आया था। पिजर जितनी तेज़ी से वजूद में आया था उतनी तेज़ी से मादूम भी हो गया। इंटरनेट पर मौजूद मालूमात का इस्तेमाल भी तारीख के मुताले के लिए किया जाता है। आखिरी देखिए यहाँ पर तारीख के माखज़, तमाम माखज़ों की बुनियाद पर मुताला करना निहायत आसान हो गया, है ना। तारीख का अभी भी हमेशा तारीख का मुताला चालू रहता है, अभी भी तारीख का मुताला जो है वो चालू है कि तारीख में। और अभी भी जो है तारीख नवेश जो है, तारीख को खोजने वाले को तारीख नवेश कहते हैं। अभी भी तारीख नवेश जो है खोज रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, जिसके लिए ये चारों माखज़ उन्हें बहुत 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 काम आ रहे हैं, है ना। तो इस सबक में हमने यही जाना चारों माखज़ों के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, है ना, पूछ सकते हैं। और आप नोट्स भी इसके बना लीजिए, जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, जो मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस है, उसको आपको अंडरलाइन करना है, उसे अच्छी तरीके से जो है आप लोग याद कर सकते हैं। देन आता है मश्क यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैंने आपको करवाया है, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसकी लिंक जो है वीडियो क्वेश्चन आंसर की लिंक वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगली वीडियो में हम इसका अगले सबक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नया सबक लेकर। जो हमारा अगला सबक होगा वो होगा भारत 1960 के बाद के वाक़यात, है ना। अब 1960 के बाद के वाक़यात यहाँ से शुरू होने वाले हैं, तो हम लोग देन नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।